इन द प्रीवियस वीडियोस फॉर द चैप्टर 1 अभी तक हमने बात की कि इकोनॉमिक्स में ग्राफ और डायग्राम हमारे लिए किस तरह यूजफुल होते हैं, कैसे उनको यूज किया जाता है, कितने तरीके के ग्राफ और डायग्राम्स होते हैं। चैप्टर बेसिकली टू पार्ट्स में है। पहला था कि ग्राफ और डायग्राम इकोनॉमिक्स में क्या काम करते हैं, और इसी चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 का ग्राफ इन इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट है अबाउट द टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी हमारे इकोनॉमिक्स को कैसे सपोर्ट करती है, इकोनॉमिक्स में कैसे हेल्पफुल है, पढ़ाई में कैसे हेल्पफुल है। हमारी टेक्स्ट बुक में टेक्नोलॉजी 3 तरह की दिखाई गई है। 3 चीजें पढ़नी है टेक्नोलॉजी के अंदर, दैट इज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड सीडी आती है, राइट? सेम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी और सीडी। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट, अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। व्हाट इज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हमारी पढ़ाई को आसान बनाती है और कंप्यूटर की मदद से हम इकोनॉमिक्स को इजीली समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बहुत सारे यूजेस कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हमारी पढ़ाई में कैसे यूजफुल है। इट्स अ क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, 3 मार्क का क्वेश्चन है। फर्स्टली विल स्टार्ट विद प्रेजेंटेशन। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में पहला हमारे को क्या काम है, दैट इज प्रेजेंटेशन। ये कहता है कि सर इकोनॉमिक्स की जो थियरी है इज वेरी डिफिकल्ट, ये आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी अगर मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज करूँ। फॉर एग्जाम्पल देके समझाता है कि अगर मुझे बजट किसी को एक्सप्लेन करना है, जैसे टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स, बजट एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। अगर मुझे किसी को बजट एक्सप्लेन करना है तो मैं 3 स्लाइड में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पहली स्लाइड में मैं बजट का लिखूंगा मीनिंग, दूसरे में लिखूंगा बजट के अकाउंट्स एंड तीसरे में लिखूंगा बजट का ट्रेंड। तो बाय दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इकोनॉमिक्स को आसान बना सकता हूँ। सेकेंड, हाउ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज यूजफुल। सेकेंड, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर में जो चीजें हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, वो हमारे कैसे काम लगेंगे, इकोनॉमिक्स में क्या काम लगेंगे। सेकेंड थिंग इज एक्सेल वर्कशीट। सी यू ऑल नो कि इकोनॉमिक्स इज लॉट्स ऑफ डेटा। इकोनॉमिक्स में बहुत सारा डेटा होता है। जब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव आइटम्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हमको ये चेक करना है कि भैया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला हमारी इकोनॉमी में कितने गुड्स बना रहा है। हजारों गुड्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे बनाती है। तो अगर हमने भाई नोट डाउन कर लिया कि इकोनॉमी में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला कितना गुड्स बनाता है, हजारों गुड्स निकल कर आ जाएंगे। अब मान लो कि मुझे ये सॉर्ट करना है कि भाई हजारों गुड्स में से कौन से अलग अलग सेक्टर के गुड्स बन रहे हैं। तो ये अगर मुझे सॉर्ट करना है, या मुझे इस चीज पर कोई फॉर्मूला लगानी है, या मुझे सम अप करना है, या मुझे एवरेज फाइंड आउट करनी है, या मुझे कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, ये मैं कर सकता हूं बाय जस्ट सिंगल क्लिक। लेकिन उसके लिए मुझे कौन सा चीज इस्तेमाल करना पड़ेगा कंप्यूटर में, दैट इज कॉल्ड एक्सेल वर्कशीट। ऑलरेडी वी नो इन कंप्यूटर जब हम पढ़ते थे। सी यहाँ पर भी सेम चीज लिखी हुई है। इकोनॉमिक हैज लॉट ऑफ डेटा यानी थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल आइटम्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दीस डेटा कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड कैन बी प्रोसेस्ड फॉर सम पर्टिकुलर फॉर्मूला। यानी अगर मुझे कोई चीज फाइंड आउट करनी है, अगर मुझे कोई फिल्टर अप्लाई करना है किसी चीज पर, किसी डेटा पर, तो मैं वो आसानी से कर सकता हूँ बाय यूजिंग एक्सेल वर्कशीट। दिस इज आवर पॉइंट नंबर 2। कम टू पॉइंट नंबर 3, दैट इज डायग्राम एंड ग्राफ। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डायग्राम और बहुत सारे ग्राफ हम यूज करते हैं। ऑलरेडी पूरा चैप्टर ही डायग्राम ग्राफ के ऊपर पढ़ते हैं। जब हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट अवर ग्राफ एंड डायग्राम, सबसे पहली बात तो है कि सर कंप्यूटर में ग्राफ और डायग्राम ड्रॉ कैसे होगा। बेटा 2 जगह हो सकता है, एक आपके वर्ड एप्लीकेशन में, एक आपके एक्सेल एप्लीकेशन में, राइट? वर्ड में भी यूज कर सकते हैं, एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं। वर्ड में कैसे करने का सर? वर्ड में जाने का, ड्रॉइंग टूल में जाने का, फ्री हैंड लेने का, तो आप लाइंस ड्रॉ कर सकोगे। क्या बोला? वर्ड में जाने का, ड्राइंग टूल में जाने का और फ्री हैंड लेने का, ताकि आप लाइंस ड्रॉ कर सको। जो सिंपल लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन है, स्लैंट लाइन है, राइट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस है, ये लाइन से आप किसी डायग्राम को, सिंपल तरीके के ग्राफ या डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हो, राइट? एक्सेल वर्कशीट तो भाई जबरदस्त चीज है। बस आप खाली डेटा इनपुट करो एंड इट कैन प्रोड्यूस, और उसको कमांड दो टू प्रोड्यूस अ ग्राफ एंड इट कैन प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ ग्राफ। आपको क्या करना है? एक्सेल वर्कशीट में जाना है, उसको डेटा प्रोवाइड करना है, वो उस डेटा के लिए किसी भी तरह का, दे कैन प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ ग्राफ, वो किसी भी तरह का ग्राफ आप जैसा कहेंगे वैसा आपके डेटा के हिसाब से बनाकर दे देगा। ये पढ़े हमने 3 फंक्शन, प्रेजेंटेशन, एक्सेल वर्कशीट, डायग्राम एंड ग्राफ। हमने 3 फंक्शन पढ़े कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के। नाउ कम टू द 4th फंक्शन, दैट इज स्टोरेज टूल। सी As we all know कि इकोनॉमिक्स has lots of material। इकोनॉमिक्स में बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारी किताबें हैं। अगर मैं इन किताबों को किसी जगह पर स्टोर करूंगा तो मुझे उसको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए होगी, यानी वो मेरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मुझे प्रिवेंट करना पड़ेगा कि कहीं इसको मॉइस्चर ना लग जाए, कहीं इसको कीड़े ना खा जाए, इसको पेस्ट से खतरा तो नहीं है, तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इससे बेटर तो ये है कि ये जो भी मेरे पास इकोनॉमिक्स का मटेरियल है, मैं उसको सीधा उठा के स्टोर कर दूं ई फॉर्म में, दैट इज इन हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव। इकोनॉमिक में लॉट ऑफ मटेरियल है, बहुत सारा मटेरियल है, उसको जगह भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। इससे बेहतर है पूरे डेटा को उठाओ और किस में डाल दो, हार्ड डिस्क या तो पेन ड्राइव में। अब हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव भी ऐसी चीज है कि कहीं जा रहे हैं तो कैरी करना पड़ेगा, यानी मैं किसी जगह पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ और मुझे वो डेटा चाहिए तो हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव भी कैरी करना पड़ेगा।
और एक आसान तरीका क्या है स्टोरेज टूल्स का, कि भाई एक काम करो, आपका जो भी डेटा है उसको अपलोड कर दो ईमेल पर, ड्रॉपबॉक्स पर, डिजीलॉकर पर या गूगल ड्राइव पर। अगर इसमें से किसी पर भी हमने अपना डेटा डाल दिया, वी कैन एक्सेस दैट डेटा, हम वो डेटा कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड के दुनिया के किसी भी कोने पर बैठकर ये डेटा हमको मिल सकता है, अगर हम ये डेटा को स्टोर करें कहां पर, ईमेल, ड्रॉपबॉक्स, डिजीलॉकर एंड गूगल ड्राइव पर। दिस इज स्टोरेज टूल, दिस इज अवर पॉइंट नंबर 4। कम टू पॉइंट नंबर 5, दैट इज अदर टूल्स। अदर टूल्स ऐसा कहता है कि सर इकोनॉमिक्स में हजारों डेटा है, वो बात ऑलरेडी हमको समझ में आ चुकी है कि भैया इकोनॉमिक्स तो पूरी इकोनॉमी से डील कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी के उसके पास हजारों ऑब्जर्वेशन है, लाखों, हजारों तो लाखों ऑब्जर्वेशन है, राइट। तो बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो लोग स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम। सर ये स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम क्या काम करता है, क्यों बनाया जाता है? ये स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम का काम होता है लाखों ऑब्जर्वेशन को जस्ट सिंगल क्लिक पर प्रोसेस कर देना किसी भी फॉर्मूला के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाहते हो कि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारी गुड्स बना रही है तो उसमें से सबसे सस्ता गुड कौन सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनता है, सबसे महंगा गुड कौन सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनता है, सबसे ज्यादा कौन सा गुड बनता है, सबसे कम कौन सा गुड बनता है। अगर ये सारी मुझे चेक करना है, ये सारी मुझे डिटेल्स चाहिए, तो मैं एट जस्ट सिंगल क्लिक किसी भी फॉर्मूला को प्रोसेस कर दूंगा, लाखों ऑब्जर्वेशन के लिए एक साथ प्रोसेस कर दूंगा, तो एक ही क्लिक पर मुझे पता चल जाएगा और मुझे मेरा डेटा मिल जाएगा। अब ये जो प्रोग्राम है, ये जो फंक्शन है, ये होता है थ्रू स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स या बाय स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स का एग्जांपल है SPSS, शेज़म, eView और सेस। लेकिन ये प्रोग्राम्स बहुत सारे एक्सपेंसिव है, इसीलिए रिसर्चर लोग और ऐसे लोग ही सिर्फ इसको खरीद पाते हैं। बट एनीवेज इसका एक ऑप्शन है, इसका एक सोल्यूशन है, ग्रेड, PSPP और R। दीज आर दी सॉफ्टवेयर्स। ये वही सॉफ्टवेयर है जो ऊपर वाले स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम जो ऊपर काम करते थे, सेम काम यही लोग करते हैं, बट दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो इसमें बस इतना ही फर्क है। अदर टूल्स में क्या बोला सर? स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम है जो लाखों ऑब्जर्वेशन को एट अ सिंगल क्लिक प्रोसेस कर सकता है किसी भी गिवन फॉर्मूला के लिए, और फिर उसके नीचे बोला भैया ये प्रोग्राम्स आते हैं लेकिन ये प्रोग्राम्स तो बहुत एक्सपेंसिव है। एग्जांपल दिया SPSS, शेज़म, eView और सेस, और उससे बेहतर रास्ता बताया कि ये तो एक्सपेंसिव है, तो अगर सस्ता चाहिए तो वी कैन गो फॉर ग्रेड, PSPP एंड R। चलो, दिस इज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फॉर 3 मार्क्स। अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के नीचे ही दिया हुआ है कॉशन इन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, यानी जब हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए सर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज करते वक्त? पहली बात तो ये है कि कंप्यूटर इज एन एड इन स्टडी, यानी कंप्यूटर हमारी पढ़ाई में मदद करता है, वो पढ़ाई नहीं है। कंप्यूटर हमारी पढ़ाई को फास्ट और इजी बना सकता है, यानी जल्दी कर सकता है, आसान कर सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ाई को रिप्लेस कर देगा। ऐसा नहीं कि सर कंप्यूटर का यूज करेंगे तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर का यूज करके पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो कंपलसरी पड़ेगा ही पड़ेगा। यू कैन नॉट रिप्लेस स्टडीज, वो आपकी स्टडी को रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, स्टडी करने में जो आपको एफर्ट लगता था, जो समझने में देर लगती थी, जो टाइम लगता था, अब वो करने की जरूरत नहीं है। इट कुड मेक इट फास्ट एंड इजी। उसके बाद कहता है कि सर कंप्यूटर चलाने के लिए द यूजर, यानी जो कंप्यूटर यूज कर रहा है, उसके पास परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए अबाउट द कमांड्स, कि उसको क्या कमांड देना है कंप्यूटर को, उसके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि नॉलेज ना होने की वजह से वो अपना इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट कर बैठे, या हो सकता है कि नॉलेज ना होने की वजह से वो गलत डेटा फीड कर दे कंप्यूटर को, जिससे गलत ग्राफ बनकर निकल कर आ जाए। बस ये दो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि सर जो यूजर है उसको करेक्ट कमांड मालूम होना चाहिए, करेक्ट फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अगर कमांड और फॉर्मूला गलत डाल दिया तो हो सकता है डेटा लूज हो जाए, यानी सारा डेटा चला जाए, या तो हो सकता है कि इनकरेक्ट ग्राफ बनकर आ जाए, यानी जो डेटा के लिए ग्राफ बनाना था वो भाई साहब इनपुट ही गलत कर बैठे और जो ग्राफ बनना चाहिए था वैसा ग्राफ बना ही नहीं। These are the problems which could arise while using computer technology. मैंने क्या कहा? 3 टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड सीरी। अभी हमने पढ़ा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में 5 चीजें थी, प्रेजेंटेशन, एक्सेल वर्कशीट, डायग्राम एंड ग्राफ, स्टोरेज टूल्स एंड अदर टूल्स। प्रेजेंटेशन में बजट वाला एग्जांपल था, एक्सेल वर्कशीट में हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात किया, डायग्राम और ग्राफ वर्ड में भी ड्रॉ हो सकता है और एक्सेल में भी ड्रॉ हो सकता है। स्टोरेज टूल में हमने बोला पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, या डिजीलॉकर, गूगल ड्राइव या फिर ईमेल वगैरह पर स्टोर कर सकते हैं डेटा को, और वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पर से हम वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट वाज अदर टूल्स, उसमें बोला सर स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम है जो लाखों ऑब्जर्वेशन को एट अ सिंगल क्लिक प्रोसेस कर देते हैं, जो लाखों ऑब्जर्वेशन को सिंगल क्लिक पर प्रोसेस कर दे। ऐसे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं बट वो एक्सपेंसिव है, जैसे SPSS, शेज़म, eView और सेस। उससे बेहतर रास्ता है कि सर्टेन प्रोग्राम्स वी हैव अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर उसके नीचे एग्जांपल लिख देने का, GRELT, PSPP, R एक्सेट्रा।
ये हुआ अपना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हमारी पढ़ाई को मदद करता है, पढ़ाई को इजी करता है और फास्ट करता है, लेकिन रिप्लेस नहीं करता। कंप्यूटर चलाने वाले को कंप्यूटर को कमांड देना आना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अगर कमांड गलत दिया और फॉर्मूला गलत है तो हो सकता है कि ग्राफ भी गलत निकल कर आ जाए, और गलती से हो सकता है कि वो अपना डेटा भी घुमा बैठे, वो अपना डेटा भी डिलीट कर बैठे, यानी लॉस ऑफ डेटा भी हो सकता है। नाउ कम्स इंटरनेट टेक्नोलॉजी। थर्ड पॉइंट इज इंटरनेट टेक्नोलॉजी, कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी हमारी पढ़ाई में कैसे मदद करता है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, कि सर इंटरनेट से हम इकोनॉमिक्स को क्या मदद मिलती है, इकोनॉमिक्स में क्या आसानी हो सकती है, इज योर क्वेश्चन। फर्स्ट इज ट्यूटोरियल। इंटरनेट पर ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। सर ट्यूटोरियल में क्या होता है बेटा, इंटरनेट पर ओपन एक्सेस लिंक वाली, यानी ऐसी लिंक, ऐसी वेबसाइट जो सबके लिए ओपन है, जहां कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है। ओपन एक्सेस लिंक वाली वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, लिंक्स अवेलेबल हैं, जहां पर यू कैन गेट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस एंड एक्सेल वर्कशीट, जो आपकी पढ़ाई में मदद कर सकता है। पढ़ने को क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए, कंटेंट चाहिए। ये मटेरियल और ये कंटेंट एजुकेशन की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है इन फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड एक्सेल वर्कशीट्स। यहाँ से हमको एक्सेस मिल सकता है जो हमारी पढ़ाई में हेल्प कर सकता है। Second point is active learning. What does active learning means? Some expert put their videos on the internet. No, they are not talking about our expert. Some expert put their videos on the internet, open access link, यानी वहां से जाकर कोई भी चेक कर सकता है, ओपन लिंक पर है, यानी जो चेक करना चाहे वो चेक कर सकता है, इजीली चेक हो सकता है। तो आप यहाँ पर जाकर किसी का भी वीडियो देख सकते हो अबाउट योर टॉपिक, और उसके बाद बोला देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशन जो खुद लाइव लेक्चर अरेंज करवा देते हैं। लाइव लेक्चर का बेस्ट एग्जांपल डियर चिल्ड्रन, कोविड के टाइम पे हम जूम में पढ़ते थे, दैट आर लाइव लेक्चर्स, कि भैया लाइव लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं। नाउ कम्स रीडिंग मटेरियल। थर्ड इज रीडिंग मटेरियल। रीडिंग मटेरियल में 3 ही चीज याद रखो, बुक, जर्नल्स और ई बुक्स और आर्टिकल्स। बुक, जर्नल्स और आर्टिकल्स, ये 3 चीजें। कहता है सर इंटरनेट पर ये 3 चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, और इंटरनेट पर ये 3 चीजें हमको मिल सकती है बाय आल्सो पेइंग द एनुअल फीस, यानी सालाना फीस भर के, जो सब्सक्रिप्शन व्हाट वी कॉल, हम फीस भरकर भी ये चीज ले सकते हैं फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट हमको रीडिंग में हेल्प करता है। एग्जांपल दिया हुआ है सर, नंबर ऑफ बुक्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, रिसर्च के बड़े बड़े आर्टिकल्स अवेलेबल हैं एंड जर्नल्स अवेलेबल हैं जो हेल्पफुल हो सकती हैं। नाउ कम्स इंफॉर्मेशन। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। किस चीज़ का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है भैया, कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो इकोनॉमिक्स की बेहतर डिग्री ऑफर करती है, कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां पर अलग अलग सब्जेक्ट्स में ऑफर करी जाती है डिग्री, कितनी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है इकोनॉमिक्स में, और क्या क्या परस्यू कर सकते हैं, सब कुछ जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगी फ्रॉम दी इंटरनेट। मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन यानी छोटी मोटी, मिसलेनियस का मतलब होता है छोटी मोटी चीजें। मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन सच एज किसी कोट अच्छा लग गया किसी इकोनॉमिस्ट का, तो भाई इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा, कोट का मीनिंग क्या है, या कोट अच्छा है, यू कैन गेट इट फ्रॉम इंटरनेट, या किसी रेफरेंस बुक का नाम चाहिए तो यू कैन गेट इट फ्रॉम इंटरनेट। तो दीज आर मिसलेनियस चीजें जो आपको इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाएंगी। नाउ कम्स डेटा, विच इज योर 6th पॉइंट फॉर दिस इंटरनेट टेक्नोलॉजी। डेटा अच्छी चीज है। देखो क्या कहता है सर, इकोनॉमिक्स यूजेस अ लॉट्स ऑफ डेटा। इकोनॉमिक्स में बहुत सारा डेटा यूज होता है, और वो डेटा हमको मिलता है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या, किसी ने वो डेटा कलेक्ट किया है और हम वो किसी से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, यानी somebody has already collected the data और हम उसका सेकेंड हैंड डेटा यूज कर रहे हैं। इस डेटा को कहते हैं सेकेंडरी डेटा। इकोनॉमिक यूजेस लॉट्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, बट दैट डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑथेंटिक वेबसाइट, लेकिन वो डेटा होना चाहिए ऑथेंटिक वेबसाइट का, यानी अच्छी वेबसाइट का, रिलायबल वेबसाइट का। जैसे कि बहुत सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डेटा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डेटा पब्लिश किया जाता है उनकी पर्टिकुलर ऑथेंटिक मिनिस्ट्री के द्वारा। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है सर, अगर बैंक के रिलेटेड डेटा चाहिए तो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा चाहिए कॉमर्स इंडस्ट्री की वेबसाइट पर मिल जाएगा, बजट का डेटा चाहिए फाइनेंस मिनिस्ट्री वेबसाइट पर मिल जाएगा। और बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने अपने डेटा को पब्लिश करती हैं, ऑनलाइन अपलोड करती हैं, तो हम उनकी ऑथेंटिक वेबसाइट पर से भी उनका डेटा ले सकते हैं। एग्जांपल करके लिखा हुआ है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। दीज आर सम एग्जांपल्स जो अपने डेटा को अपनी ऑथेंटिक वेबसाइट पर डालते हैं। यही डेटा इकोनॉमिस्ट उठाते हैं अपनी रिसर्च और अपने स्टडी के लिए। गेटिंग, इकोनॉमिक्स में बहुत सारा सेकेंडरी डेटा चाहिए, कहाँ से मिलेगा, ऑथेंटिक वेबसाइट पर से। फिर एग्जांपल दे दिया सर, अगर बैंक का डेटा चाहिए आरबीआई की वेबसाइट पर से मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चाहिए कॉमर्स इंडस्ट्री की वेबसाइट पर से मिलेगा, बजट का चाहिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर से मिलेगा। इवन इंटरनेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा चाहिए तो वो भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, ऑथेंटिक वेबसाइट पर उनका भी डेटा मिल जाएगा। फिर एग्जांपल दे दिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोले तो क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, UNO, IMF। चलो
इंटरनेट यूज करते वक्त भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसका भी हम सही इस्तेमाल करें। इंटरनेट का भी गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस। हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम इंटरनेट को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। कॉशन वाइल यूजिंग इंटरनेट, कॉशन का क्वेश्चन विल बी फॉर 1 मार्क। जब आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लिखते हैं तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ आपको उसके क्वेश्चंस लिखने हैं, जब इंटरनेट लिखते हैं तो उसके साथ उसके क्वेश्चंस लिखने हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में क्या क्वेश्चंस है? कहता है सर इंटरनेट जो है वो कभी भी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता। इंटरनेट कैन नेवर रिप्लेस अ टीचर, इंटरनेट टीचर की जगह नहीं ले सकता। वाह, आपने मुझसे अपनी पढ़ाई करो, नहीं ऐसा नहीं। इसके नीचे सुनो क्या कहता है, सर इंटरनेट पर सब स्टैंडर्ड मटेरियल अवेलेबल है, इररिलेवेंट मटेरियल अवेलेबल है, मिसलीडिंग मटेरियल अवेलेबल है, प्लेगराइज्ड मटेरियल अवेलेबल है, यानी ऐसा मटेरियल अवेलेबल है जो सही नहीं है। अगर कोई बच्चे में विजडम नहीं है कि कौन सा मटेरियल सही है और कौन सा नहीं है, तो वो ये गलत मटेरियल को कंज्यूम करता चला जाएगा और उसका माइंडसेट और उसका सोच दैट एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड और अल्टीमेटली वो बच्चा मिसलीड हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट कैन नेवर रिप्लेस अ टीचर। क्यों? बिकॉज सब स्टैंडर्ड मटेरियल है, इररिलेवेंट मटेरियल है और मिसलीडिंग मटेरियल है इंटरनेट पर। रीडर यानी जो भी रीड कर रहा है हैव दैट विजडम, राइट? उसके पास विजडम होना चाहिए, उसके पास समझदारी होनी चाहिए, अकलमंदी होनी चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि ऑथेंटिक मटेरियल यानी सही मटेरियल क्या है। अगर बच्चा सही मटेरियल नहीं समझता है तो ही विल एंड अप बाय गेटिंग मिसलीडेड, यानी वो रास्ता भटक जाएगा, मिसलीड हो जाएगा एंड प्रॉब्लम्स विल बी क्रिएटेड।